बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस के इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल से है। यहाँ पर इंटरपोलेशन का मतलब हम लोगों को मालूम ही है, जब हमसे वैल्यू पूछी जाए, जैसे x=10 पूछी जा रही है, तो वो गिवन जो वैल्यू होती है उसके बीच में ही वैल्यू पूछी जाए, यानी x की वैल्यू 5 से लेके 11 तक है, तो इन्हीं के बीच में 10 आ रहा है, तो इसलिए ये इंटरपोलेशन है, कोई प्रॉब्लम है। और ये अनइक्वल इंटरवल है इसलिए क्योंकि x की जो वैल्यू है उनके बीच में जो गैप दे रखा है वो गैप इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 और 6 में 1 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, और यहाँ पर देख रहे हैं 11 और 9 में 2 का गैप है, अनइक्वल इंटरवल है। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग पहले तो अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दी वैल्यू ऑफ x एंड y आर गिवन एज, तो x की वैल्यू दे रखी है 5, 6, 9, 11, और यहाँ पर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 पर 12 है, 6 की वैल्यू x बराबर 6 पर y की वैल्यू 13 है, x बराबर 9 पर y की वैल्यू 14 है, x इक्वल टू 11 पर y की वैल्यू 16 है। फाइंड करना हमको दी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमें निकालना है जब x की वैल्यू 10 है तब। तो चूँकि जैसे कि पहले बोल रहा था कि अनइक्वल इंटरवल है, यहाँ पर x की वैल्यू को बीच में गैप इक्वल नहीं है, ऐसे में हमारी ये प्रॉब्लम अनइक्वल इंटरवल की है, इंटरपोलेशन की। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो लैग्रेंजीस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लैग्रेंजीस फार्मूले जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी, फार्मूले जो यूज़ होता है x नॉट जो x की पहली वैल्यू होती है, x1 ये दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी 6, x2 की मतलब 9 हो जाएगा, और x3 का मतलब 11। इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी, यानी x0 पर फंक्शन की वैल्यू जिसे हम लोग y भी बोलते हैं, तो y की वैल्यू x0 पर ये है दे रखी 12 के इक्वल है। ऐसे ही x1 पर यानी 6 पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी f x1 बोलेंगे, y इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं f(x) होता है, तो y की वैल्यू ही f(x) की वैल्यू है। x1 पर 13 है और x2 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो बता दिए 14 के बराबर है। इस तरीके से x3 यानी x3 पर यानी f(x3) की जो वैल्यू है वो 11 पर वैल्यू जो है 16 के बराबर है, यानी x की वैल्यू जब 11 है तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 16 है। तो f10 की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा यूजिंग लैग्रेंजीस फार्मूला फॉर दीज आर्गूमेंट। तो इन आर्गूमेंट के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो फंक्शन पहले हम लोग से निकाल लेंगे, तो फंक्शन जो होगा वो उसके लिए फार्मूला ये है यहाँ पर। तो f(x) से शुरुआत करते हैं, यानी x में से हम x0 को माइनस नहीं करेंगे, बाकी जो भी आर्गूमेंट यहाँ पर हैं, यानी x1 को माइनस करेंगे और x2 को एंड x3 तक आ रहा था। अब x0 नहीं आया तो x0 अपान में आएगा, हर एक टर्म में आएगा, डिनोमिनेटर में x0 में से x1 ही माइनस होगा, x की जगह पर x0 रख दीजिए माइनस का x2, और x0 में से ही यहाँ पर x3, और यहाँ पर x0 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर x0 है वो। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे, जैसे अभी हमने x0 यहाँ नहीं लिखा था, आपकी x1 नहीं लिखेंगे, 1 के लिए 1 के बाद 0 के बाद 1, यानी x में से x0 तो माइनस करेंगे, x1 नहीं माइनस करेंगे, x2 भी करेंगे और x3 को भी माइनस करना होगा। अपान में हमने चूँकि x1 का यूज़ नहीं हुआ, आप यहाँ पर x1 में से x0 माइनस करेंगे, और x1 में से ये x2 को माइनस करेंगे, और x1 में से ये ऊपर लिखा है जो x3 है उसको माइनस करेंगे, और यहाँ पर f(x1) आ जाएगा, 0 आ गया, 1 आ गया, और 3, 4 यानी 4 टर्म ऐसे और आ जाएंगे कुल मिला के। तो x में से x0 ही माइनस होगा, x1 भी हो चुका है, x2 नहीं आया, तो x2 को छोड़ देंगे, तो x माइनस x3 लिखेंगे, और अपान में इस 2 में से ही x0 को माइनस करना है, 2 में से ही x1 को माइनस करना है, और x2 में से ही x3 को माइनस करना है, और यहाँ पर f(x2) आ जाएगा। फिर लास्ट टर्म और लिखना है, x में से x0 आ जाएगा, x1 भी हो चुका था और x2 भी हो चुका है, अब की x3 नहीं आएगा, लेकिन अपान में x3 x की यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर x3 माइनस x0 हो जाएगा, x3 माइनस x1 आ जाएगा, और x3 माइनस x2 हो जाएगा, और यहाँ पर f(x3). अब इन सारी वैल्यू हमारे पास है, उन वैल्यूज़ को ऊपर जो लिखी थी उसको नोट कर लेंगे और लिख देंगे। फिर हम यहाँ से फंक्शन भी निकाल सकते हैं और फंक्शन पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर x बराबर 10 रख देंगे। तो यहाँ पर
x बराबर 10 रख देंगे और साथ ही साथ में 10 रखने के साथ साथ बाकी x0 और x1 सब की वैल्यू पुट कर देंगे। x जहाँ मिलेगा वहाँ 10 रखते जाएंगे। x1 की वैल्यू आपको मालूम है 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। बाकी वैल्यू हमने दिखाई दी थी, यहाँ से x यहाँ पर 10 रखते जाएंगे और x2 की वैल्यू जो है 9 है। अगर आपको फंक्शन फाइंड करना हो तो x की वैल्यू ना रखें 10, बाकी रख दें वैल्यू, तो फंक्शन हमें f(x) मिल जाएगा। उससे हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक से ज़्यादा वैल्यू पूछी जाए तो आप पहले f(x) निकाल लें, उसके बाद x की वैल्यू 10 रखें, या कोई और दूसरी वैल्यू भी पूछी जाए तो वो रख सकते हैं यहाँ पर। तो x की यहाँ पर हमें 10 रखना और x3 की वैल्यू यहाँ पर 11 है। अपान में भी ऐसे ही यहाँ पर रखना होगा। x0 की वैल्यू जो है वो 5 है। 5 में से हमें 6 को माइनस करना होगा, 5 में से 9 को माइनस करना होगा और 5 में से 11 को। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 पर जो हमको दे रखी थी, जो कि 12 के इक्वल है। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला टर्म है, इसमें x की जगह पर तो हम 10 रखते जाएंगे और x0 की जगह पर जो उसकी वैल्यू है यानी 5 वो रखेंगे। x की यहाँ पर 10 रख देंगे, फिर x2 है, x2 की वैल्यू 9 है, ऊपर लिख चुके हैं देख लीजिएगा, और x की यहाँ 10 रखना है और x3 की वैल्यू हमारे पास 11 है। अपान में x1 की वैल्यू देख लीजिए 6 है, 6 में से 5 और 6 में से 9 और 6 में से 11 ऊपर जैसे लिखी है, और f(x1) की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लिखी थी 13 के इक्वल, क्वेश्चन में दे रखी है, उसको यहाँ पर नोट कर लिया। अब अगली जो दो टर्म हैं ये और ये, इसको हम अगले पेज पर लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगली इसके दो टर्म रह गए, प्लस करते हुए लिखेंगे। तो ये क्या है, x की यहाँ पर 10 लिखना है, x0 की वैल्यू जो है वो 5 है, फिर x है, x वैल्यू 10 रखना है और x1 की वैल्यू 6 है। फिर उसके बाद x की माइनस में करना है x3 की वैल्यू 11 है। अपान में x2 की वैल्यू 9 है, 9 में से 5 को माइनस करना है, 9 में से 6 को माइनस करना है, 9 में से 11 को माइनस करना है। fx2 की वैल्यू रखना है, fx2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, fx2 की वैल्यू 14 है, तो इसको 14 एक टर्म और लिखने को रह गया, वो लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर लिखेंगे x में से माइनस करना है x0 जिसकी वैल्यू 5 है, x में से ही माइनस करना है x1 जो कि 6 है, x में से माइनस करना है x2 जो कि 9 है, अपान में फिर x3 जो कि 11 है, 11 में से 5, 11 में से 6 और 11 में से माइनस करना है 9, और fx3 की वैल्यू रखना है जो कि 16 के बराबर हमको दे रखी है, तो यहाँ पर 16 रख देंगे। और इसको जो f10 की वैल्यू हमको फाइंड करना थी वो निकाल लेंगे। फिर इसे नोट करने के बाद हम इसे माइनस करते लिखेंगे ब्रैकेट में और ये 12 लिखेंगे, तो f10 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगले स्टेप में लिखना है f10 इज इक्वल टू, ये 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 1, और जो -1 आया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अपान में ये -1 है इंटू -4 इंटू -6, जो भी वैल्यू है उसको आप नोट कर दें, इंटू 12। फिर प्लस के बाद है यहाँ पर अगला टर्म शुरू हो गया, इस टर्म के जो भी घटा के ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 10 में से 11 माइनस करें तो माइनस का 1 बचेगा। अपान में ये 1 बचेगा, 6 में से 5 को माइनस किया, और 6 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और 6 में से 11 को माइनस करना है तो माइनस के 5, और मल्टीप्लाई हो रहा है इस 13 से। अब नेक्स्ट जो है टर्म, थर्ड वाला टर्म है, वो हमारे पास ऊपर ही है, ऊपर इसी पेज पर लिखा हुआ है। प्लस ये 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 9 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस का साइन है, ये 5 है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 4 इंटू हमारे पास ये यहाँ पर x की जगह पर 10 रखना था, वो यहाँ पर छूट गया था, आप रख लीजिएगा, तो ये यहाँ पर 1 बचा है। अपान में से 11 में से 5 या 6 बचा, और ये 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, इंटू 16 है। बस हमारा कैलकुलेशन ही करना रह गया, वैल्यू आ जाएगी, इंटरपोलेशन यानी x = 10 पर वैल्यू f10 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर -1 से -1 कैंसिल कर देंगे, और
4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस का यहाँ पर बचेगा, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 6 से कैंसिल कर सकते हैं 12 को 2 टाइम्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओनली ये प्लस की वैल्यू में मिल गई है, प्लस की यानी 2 आ गया। फर्स्ट टर्म तो प्लस सॉल्व होके प्लस का 2 आ चुका है। अब सेकेंड टर्म को हम देखेंगे, इसमें कुछ कैंसिल होता हुआ, तो ये देखिए माइनस और 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस -5 से, और ये माइनस यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, जिसको लिख देंगे, यानी 13 ऊपर बचा है हमारे पास, अपान में ये 3 बचा है, 13 अपान माइनस का 13/3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म को हम इसको देख रहे हैं, यानी थर्ड टर्म को देख रहे हैं, ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 14 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस भी कैंसिल हो चुका है, 2 से कैंसिल करेंगे ऊपर 7 आ जाएगा, अपान में 3 बचेगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, यानी 35 हो जाएगा, ये प्लस का 35 अपान में 3 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट टर्म को देखने हैं, अपना कैलकुलेशन है, 5 से 5 कैंसिल कर लेंगे इसको, और 4 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम 4 कैंसिल कर देंगे 2 से, तो अपान में ये 3 आ जाएगा, और 2 से ये इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ऊपर हमारा 16 बचा हुआ है प्लस का, अपान में 3 बचा हुआ है। अब इनको डिवाइड करके लिख देते हैं, 2 माइनस का 13 को आप डिवाइड करिए 3 से, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा, तो इसमें 3 से डिवाइड करने पर 0.33 आ जाएगा। फिर इसको हमें 35 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3/3 हो जाएगा, फिर 3/3 आएगा दोबारा से, तो 2 बचेगा, पॉइंट लग चुका है, और पॉइंट लगाने के बाद हम जैसे डिवाइड करेंगे 6 और 6 आता रहेगा, तो 2 डिजिट तक लिखेंगे, 6.7 आ जाएगा। ऐसे 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 0.1 आएगा, तो ये फिर 3 आता रहेगा, 2 बार डेसिमल के 2 डिजिट तक ही लिखा हमने। अब प्लस वालों को उन सबको ऐड कर लें, फिर बाद में माइनस को ये घटा देंगे, और घटाने के बाद फिर वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो डेसिमल के इस तरफ वाली पहले प्लस वाली वैल्यू लिख देते हैं, पहले तो ये वाली लिख देते हैं 5.33 और ये 11.67, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ये क्योंकि डेसिमल के इधर है नहीं कुछ, डेसिमल लास्ट में होगा, डेसिमल से पहले 2 है, इधर 0 कर सकते हैं, और उनको फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे जब, तो ये 10 का 0 हाथ से लगा 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, इसका कैरी भी 1 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी ये 19.00 जो है प्लस के माइनस के 4.33 है, यानी इसी में से हमें 4.33 को माइनस करना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 9 में से माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो चुका है 18, तो 4 रहेगा, 14 पॉइंट इतना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यानी F10 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो आ चुकी है 14.67। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.